Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बहुत सारे बंदों का कमेंट्स आ रहा था, सर टीजीटी की भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी भी साथ में कराइए। तो बेटा ये वीडियो टीजीटी आर्ट के लिए ही है। टीजीटी हो या पीजीटी, परीक्षाओं का जो लेवल है समान ही है, लगभग उसका सिलेबस समान है। थोड़ा बहुत टॉपिक ऐसा है जो 19-20 हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले वीडियो में, तो ये 2016 का पेपर हम लोग देख रहे हैं टीजीटी आर्ट का। टीजीटी आर्ट का अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कि सर क्वेश्चंस कितना आएगा। तो बेटा क्वेश्चंस मैं पुनः बता दे रहा हूँ, अब आएगा 125 क्वेश्चंस। पहले भी आता था 125 क्वेश्चंस। टाइमिंग होती है 2 घंटे की। 2 घंटा आपको टोटल टाइम मिलेगा। 125 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी एमसीक्यू टाइप के। आपको एक ओएमआर मिलेगा और एक कॉपी मिलेगी। कॉपी में 125 प्रश्न रहेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जिस भाषा में चाहें सॉल्व कर सकते हैं। ओएमआर में आपको फाइनली उसका राइट आंसर भरना होगा कि पहले का चौथा सही है या पाँचवा सही है, जिस टाइप से हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। 2016 का ये सेट है। परीक्षा हुई थी 9 मार्च 2019 को। तो 9 मार्च को जो पेपर हुआ है उसका हम लोग प्रैक्टिस देखने वाले हैं। 9 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था। पेपर बहुत ही बढ़िया पूछा गया था। प्रीवियस में हमने जो स्टार्टिंग में प्राविधिक कला के लगभग 10 से 12 क्लास किए थे, उन्हीं क्लासों से बेस्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो उन्हें निश्चित रूप से देख लें और पेन पेपर उठा के उन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने लगभग 250-300 क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप टाइम से ही चैनल का भरपूर लाभ ले पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है? तो बेटा ये मुख्य कलाकार भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर जी का जन्म मुंबई प्रांत में होता है और फाइनली इनकी जो मृत्यु है वो बड़ौदा में हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुके हैं भूपेन खक्कर जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सेक्सुअल प्रवृत्ति के थे। ये समलैंगिक प्रेम को ही सबसे ज़्यादा दर्शाए हैं अपने चित्रों में, इसलिए डाटा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। लेकिन चित्रकला में आप सब जानते हैं, वास्तु चित्रण हो या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण हो, इसको अगर दर्शाया जाता है तो उनके कलाकार बहुत ही फेमस हो जाते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाओं में कुछ महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं। भीमबेटका कहाँ पड़ती है बेटा? तो मध्य प्रदेश में पड़ती है। आप सब जानते हैं रायसेनगंज जो जिला है, रायसेनगंज, वहीं पे पड़ता है। ठीक है, भीमबेटका गुफा। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का जो सबसे पहला कला आंदोलन था उसका नेतृत्व जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। इनके पिताजी का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर था। इनके दादाजी का नाम गिरीन्द्रनाथ टैगोर था। इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है वो एक तो यही बन जाता है कि प्रथम आधुनिक कला आंदोलन के संस्थापक कौन हैं या जन आंदोलन के नेता कौन हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि वास चित्रण का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा वास चित्रण जो है, चित्रण, इसके जनक भी अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनके पिताजी का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर था, ध्यान रखना है। और बंगाल कला शैली के जन्मदाता भी यही हैं। तो बंगाल कला शैली के जन्मदाता भी हैं। ये चारों क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट के रखना है। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में भी हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये चारों क्वेश्चंस। आप किसी भी सेट को उठाएंगे देखेंगे कि क्वेश्चंस यहीं से बना है।
चाहे बंगाल कला शैली के जन्मदाता पूछ लिए जाएं, या फिर वास्तु चित्रण के जन्मदाता पूछ लिए जाएं, या फिर भारत में आधुनिक कला के आंदोलन के जनक पूछ लिए जाएं, या फिर अग्रणी नेता पूछ लिए जाएं, तो ये सब अवनींद्रनाथ टैगोर जी के नाम ही है। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को होता है। जन्माष्टमी का दिन था उस दिन, और इनकी पैदाइशी हो गई थी। ठीक, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं बेटा, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7380464607 पे। आपको एंट्री TGT आर्ट लिख के भेजना है, या फिर एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। आपसे टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी और आपको बता देगी किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तो फाइनली TGT आर्ट का कोई कोर्स नहीं चला है, लेकिन चलने वाला है। हालांकि प्रावैधिक कला का एक स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही 4 से 5 बार आपके सिलेबस का रिहर्सल भी करवा दिया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो लोग TGT में एडमिशन ले चुके हैं वो लोग भी परेशान ना हों, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल पे आके प्रीवियस की सभी वीडियो देख लें, जिससे उन्हें बेनिफिट मिल पाए। वीडियो शेयर ना होने की वजह से भी बेटा आप सब इतनी लेट में जानकारी उपलब्ध कर पाए हैं या प्राप्त कर पाए हैं प्रावैधिक कला के बारे में। तो मैं पुनः कहता हूँ, वीडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके बीच अवश्य शेयर करिए और इसकी जानकारी को बताइए कि इससे क्या बेनिफिट है। मैं मानता हूँ हर एक कोई BEd करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो प्रावैधिक कला से भी पास आउट हो करके और TGT में फाइट कर सकता है, अगर उसका स्नातक कंप्लीट है। तो आप सब वीडियो पहले ढंग से देखें, बताई गई जानकारियों को साझा करें लोगों के बीच, जिससे जनता जागरूक हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो प्रवाहशीलता हासिल करने वाले वो कलाकार कौन हैं बेटा? तो जोगेन चौधरी जी हैं। जोगेन चौधरी जी, इनका जन्म बांग्लादेश में होता है। डाटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से हैं, और कलकत्ता में इन्होंने ललित कला एकेडमी से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। जोगेन चौधरी राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो बेटा अवतार सिंह पवार एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, और इनका जो फेमस चित्र है वो सुजाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। सुजाता शीर्षक इसका राइट आंसर है। अगर अवतार सिंह पवार की बात करें तो इनका जन्म गढ़वाल उत्तराखंड में होता है 14 जनवरी 1929 को। 14 जनवरी 1929 को इनका जन्म गढ़वाल उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक, सुजाता के नाम से इनकी ज़्यादातर चित्र प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रण को किसने चित्रित किया है? तो द स्कीम नाम की एक बढ़िया चित्रण शैली है, और उसका जो है चित्रण वो एडवर्ड मुंच ने किया है। ये फॉरेन चित्रकार हैं, इनका जन्म नॉर्वे में होता है। लेकिन डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जो चित्रकार हैं उनसे इनके अच्छे संबंध रहे हैं, और कुछ खास काम भी उन्होंने किया है। इसलिए ये क्वेश्चंस बार बार TGT में रिपीट हो रहा है। एडवर्ड मुंच इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो बेटा कन्हेरी गुफा उद्धव ठाकरे जी की वहाँ पे सरकार चल रही है। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। राष्ट्र है महाराष्ट्र। राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र। कन्हेरी गुफा कहाँ पे स्थित है बेटा? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करें कन्हेरी गुफा की, तो यहाँ पे 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा भी स्थित है। 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा स्थित है कन्हेरी गुफा में। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मूर्तिकार को पहचानना है। तो राम किंकर बैज जी एक फेमस मूर्तिकार हैं। राम किंकर बैज जी आधुनिक मूर्तिकार की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म भी बंगाल प्रांत में होता है और 1906 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक, राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूछा गया है मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो बेटा वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन हैं? तो उनका ये गृह क्षेत्र पड़ता है मिर्जापुर। राजनाथ सिंह राइट आंसर है उनका। और राजनाथ सिंह वर्तमान में कहाँ से सांसद हैं? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो मिर्जापुर की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं बेटा? उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे। डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस में भी है। तो भारतीय जो हैं पहले भारतीय प्रधानाचार्य आसित कुमार हल्दर जी को बनाया गया था। भारत खंड यूनिवर्सिटी के नाम से अब ये फेमस है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। और अगर बात करते हैं असित कुमार हल्दर की तो 1890 में इनका जन्म होता है। 1890 में इनका जन्म होता है। ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सी पत्रिका ललित कला एकेडमी का प्रकाशन है। तो बेटा ललित कला एकेडमी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम है समकालीन कला। डाटा इतना इम्पोर्टेंट है कि 2021 वाली भर्ती में भी यही क्वेश्चंस हूबहू छपा था कि ललित कला एकेडमी से प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। समकालीन कला, ये चारों ऑप्शंस भी थे, सेम आंसर भी इसका गया था डी वाला ही। ठीक, राइट आंसर डी है। अब आप सोच सकते हैं क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो बेटा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा बौद्ध मंदिर नहीं है, बाकी सब कुछ हड़प्पा में पाया गया था। चाहे वो नौका घाट हो या फिर पके हुए मिट्टी के बर्तन हो या फिर सार्वजनिक स्नानागार हो, बृहद स्नानागार हो, ये सब पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। तो बेटा जोगीमारा जो गुफा है ये मूल रूप से अगर 4 ऑप्शंस देखे जाएं तो इसमें छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। ये पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़। नहीं तो इसका राइट आंसर एमपी होता जोगीमारा गुफा की। ठीक है, जोगीमारा गुफा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित है बेटा। रामगढ़, जब आपने मूवी देखी होगी कौन सी, अरे जिसमें 2 लोग आते हैं, गब्बर हाथ मुझे दे दे, ठीक है, तो एमपी इसका राइट आंसर था, लेकिन एमपी नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं जोगीमारा गुफाएं। ये कहाँ पे बेटा? छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ जिले में। रामगढ़ जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता गुफाओं को कब पता चला। बेटा अजंता गुफाओं की खोज कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1819 में इसकी खोज हो चुकी थी। 1819 में अजंता की खोज हो चुकी थी। वर्तमान समय में अजंता में 30 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। कई बार 29, कई बार 30, अगर ऑप्शन में 29 30 दोनों है तो 30 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 15 गुफा खोजने के बाद 30 ही गुफाएं हो गई हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि अजंता में वर्तमान समय में केवल 6 ही गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। उन गुफाओं का नाम क्या क्या है? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 ही गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं। 1819 में इसकी खोज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता गुफाएं डाट के पास स्थित हैं। तो बेटा अजंता गुफा औरंगाबाद के पास स्थित है। औरंगाबाद ये कहाँ पड़ता है बेटा? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और यहीं पे
एक ऐसा शासक है जिसका कब्र भी स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो बेटा एलोरा गुफा कला है जो वो राष्ट्रकूट शासकों ने सबसे ज़्यादा फेमस किया है इसे। राष्ट्रकूट शासक के समय में एलोरा गुफाओं को खूब ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बाघ गुफाएं चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है बेटा? तो बाघ गुफाओं में सबसे ज़्यादा जो फेमस तकनीकी प्रयोग की गई है वो है टेम्परा तकनीकी। टेम्परा राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है बादामी गुफाओं को डाडाडाड के तहत विकसित किया गया। तो बेटा बादामी गुफाओं को चालुक्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा फेमसी प्राप्त की गई है, इसको विकसित किया गया है, इसका बढ़ावा दिया गया है चालुक्य शासकों के द्वारा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है? तो बेटा ययाति जो चित्र श्रृंखला है ये ए रामचंद्रन की एक फेमस श्रृंखला है। ए रामचंद्रन इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे बंदे कमेंट्स कर रहे थे, सर ये रंग से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया टीजीटी में। जब मैंने पढ़ाया था क्लास 2 या 3, उसमें बताया था रंगों के क्रम को कि कौन से रंग गर्म हैं, कौन से रंग ठंडे हैं, तब क्वेश्चंस में कमेंट आया था कि ऐसा नहीं पूछा जाता है। बेटा ये 2016 का पेपर है, 2019 में हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। अब नीला रंग आप सब जानते हैं ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। राइट आंसर सी बन गया। नेक्स्ट तो इसलिए मैं जो बोलता हूं वो हल्के में नहीं लेना है, पेन पेपर उठा के नोट डाउन कर लेना है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, आपको ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नंबर मैंने पुनः बताया है 7380464607 पे एंट्री प्रविधि कला या टीजीटी लिख के भेजिए। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, कैसे आपको पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा इसकी जानकारी देगी और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। टीजीटी की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। बेटा उस अवस्था का नाम है श्वेतांबर, जो पाल राजाओं के भाग में नहीं आता था। श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म, ठीक है, सॉरी जैन धर्म। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, पूछा गया डडड उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो फेमस तीर्थ स्थान है वो विंध्याचल है। विंध्याचल मंदिर है, माता जी का स्थान है। राइट आंसर है बी, यूपी में पड़ता है। असम में एक कामाख्या देवी मंदिर पड़ता है। केदारनाथ आप सब जानते हैं उत्तराखंड में पड़ता है। और गया जो है ये बिहार का पार्ट है गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है आरबी सखालकर हैं। तो बेटा आरबी सखालकर जो हैं एक फेमस कला इतिहासकार हैं, केवल और केवल कला पे इनका काम चलता है। राइट आंसर है सी, लेकिन इतिहास को ये निचोड़ने का काम करते हैं। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। बेटा हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसका जो शीर्षक था जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान इसका शीर्षक था। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। तो उस चित्रकार का नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारतीय किशनगढ़ चित्रण शैली बनीठनी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रावैधिक कला के लिए भी। किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनीठनी चित्रण शैली। इसके चित्रकार कौन है? तो मैंने पहले ही बता रखा था, निहाल चंद्र ने इस चित्रण को बनाया है। शायद क्लास नंबर 16 या 17 में मैंने बताया, या हो सकता है इससे पहले वाले में बताया हो, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसे पढ़ाया है, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, पूछा गया है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? बेटा डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, सुधीर पटवर्धन इसे बनाए हैं। राइट आंसर है सी।
तो रहने दें या आगे बढ़ें? हमें लग रहा है 30-35 क्वेश्चंस तो करा ही देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। नीलिमा शेख की कलाकृति इससे प्रभावित है। तो बेटा जो नीलिमा शेख हैं वो जापानी तकनीकी को भी बढ़ावा दिया है, मुगल लघु चित्रण को भी बढ़ावा दिया है और पाश्चात्य आधुनिकता को भी बढ़ावा दिया है। तो इन सब पे उन्होंने प्रभाव डाले हैं, इसलिए राइट आंसर है उपरोक्त सभी, नीलिमा शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पूछा गया है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। तो यह है रणवीर सिंह बिष्ट की एक फेमस चित्रकला, रणवीर सिंह बिष्ट। गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र में इनका जन्म होता है। गढ़वाल उत्तराखंड का भाग है, आप सब जानते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट वहीं के एक अच्छे चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र मंजित बावाओ यहाँ से हैं। तो बेटा जो प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बावाओ हैं ये मूल रूप से पंजाब प्रांत के पाए जाते हैं। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है। तो बेटा जो रेड ऑक्साइड है ये मूल रूप से किस रंग से सबसे ज़्यादा मेल खाएगा? तो जला हुआ भूरा रंग। जला हुआ भूरा रंग जो है, जला हुआ भूरा रंग जो है इससे मेल खाता है। लेकिन रेड ऑक्साइड मिट्टियों में पाया जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लाल मिट्टी में रेड ऑक्साइड ही पाया जाता है, इसी कारण वो मिट्टी लाल होती है। तो भारतीय लाल भी हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जला हुआ भूरा रंग या फिर भारतीय लाल, इसका राइट आंसर भारतीय लाल होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं लाल मिट्टी में पाया क्या जाता है, रेड ऑक्साइड पाया जाता है। तो भारतीय लाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अब्दुल रहमान चगुतरई संबंधित थे। तो बेटा अब्दुल रहमान चगुतरई जो हैं ये मूल रूप से बंगाल शैली के एक अच्छे चित्रकार थे और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इन्हें नोट डाउन कर लेना है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं जिन्हें आगे बताया गया है, उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हक्किन एवं भूपेन खरकर के साथ जेम्स बार्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। तो बेटा जेम्स बार्ड के रूप में फेमस चित्रकार हैं अतुल डोंडिया। अतुल डोंडिया ने ऐसा कार्य किया है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है। तो बेटा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो राम सुतार के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर है ए। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कलाकार कौन है? तो राम सुतार, बी राम सुतार। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पूछा गया है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो समीर मंडल जी इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा गया है बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक चुनिए। तो बेटा बद्रीनाथ आर्य के जो फेमस चित्र हैं वो है गंगा अवतरण। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पूछा गया है 1508 से 11 के मध्य में जो है द स्कूल ऑफ एथेंस नामक एक पेंटिंग का निर्माण हुआ था, वो किसने बनाया था? तो द स्कूल ऑफ एथेंस के जो चित्रकार हैं द स्कूल ऑफ एथेंस के, वो हैं रफेल सियोजी या रफेल सीजियो, रफेल सीजियो। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन का पूर्ण नाम कई बार पूछा गया है, मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन जो है ये किस चित्र के लिए जाने जाते हैं? तो मदर टेरेसा का एक जो चित्र है इसे एम.एफ. हुसैन साहब ने बनाया है। मकबूल फिदा हुसैन साहब ने मदर टेरेसा का चित्र बनाया है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने से लेप पे निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। तो ताज़ा चूनों के लेप पे जो छापी जाती है उसे फेस्को तकनीकी जानते हैं, जबकि बुझे पे वास तकनीकी आती है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो बेटा जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और वहाँ पे जो पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं उसमें हम लोग घोड़े और हाथी के चित्रण भी देख सकते हैं। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 40 भीमबेटका गुफाओं के चित्र हैं। तो बेटा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनके चित्र क्या हैं? तो सांप्रदायिक सभा से संबंधित हैं। राइट आंसर सी है। अब मैं सोचता हूँ कि वीडियो को क्लोज करूँ और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि 125 प्रश्नों का एक सेट है और आगे वाले सेशन में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। 40 क्वेश्चंस हमने देखा, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें बेटा, और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।